नशो व नुमा का एक तदरीजी निज़ाम कायम फरमाया है। चाँद जब तुलू होता है तो बड़ा छोटा सा दायरा महसूस होता है, फिर उसकी नशो व नुमा होती है तो एक बड़ी रोशनी की सूरत में वो सामने आता है। लेकिन पूरे उरूज के बाद फिर वो ढलना और घटना शुरू होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी वो उरूज वाली रोशनी मांद पड़ती है। कुछ दिन उस पर ऐसे आते हैं कि बिल्कुल दिखाई नहीं देता। सूरज की शुआएं, जब सूरज सुबह निकलता है तो मांद होती है, फिर वो इतने उरूज पे होता है कि कोई उससे आंख नहीं मिला सकता। लेकिन शाम को फिर वो अपने ज़वाल को देखता है। दरख्त एक छोटे से पौधे की सूरत में होता है। कभी कभी यूं भी लगता है कि हो सकता है कि तेज़ पानी आए या आंधी आए तो इसको जड़ से उखेड़ दे, लेकिन फिर वो जब पूरा जवान हो जाता है तो फिर बड़े बड़े तूफानों में भी खड़ा रहता है। फिर उसका बाल भी बांका नहीं होता, लेकिन फिर एक वक्त खिज़ां का आता है जब उसके पत्ते झड़ते हैं, जब परिंदे उड़ जाते हैं, जब बुलबुलें उस पर बैठना छोड़ देती हैं, फिर कोई कोयल आके उसे कोई गीत नहीं सुनाती। पतझड़ के मौसम में, ज़वाल के दिनों में वो बहुत सारी आवाज़ों और बहुत सारी मेहमानों को तरसता है। अल्लाह ताला का हिकमत का निज़ाम है, उसने तदरीज की है इस नशो व नुमा में। बस ये 2-3 मिसालें दी हैं, ज़्यादा भी दी जा सकती हैं। इसी तरह अल्लाह ताला ने हज़रत इंसान को भी पैदा किया है। वो जवान आदमी जो मेहनत मजदूरी करता है, दौड़ता है, भागता है, आता है, जाता है, रिस्क कमाता है तो कईयों को पालता है। ये जब बिल्कुल छोटा था ना तो इसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता था। इसके वालिदैन उंगली के सहारे चलाते थे। आज जो कईयों को खिलाता है कमा के अल्लाह की तौफीक से, एक वक्त ये था कि ये अपने हाथ से लुकमा उठा के मुंह में नहीं डाल सकता था। इसके माँ बाप इसके मुंह में लुकमे डालते थे। इसकी माँ इसके लिए खिदमत करती थी। फिर उसको उरूज मिला, फिर उसको बाकपन मिला, फिर उसने दुनिया देखी, फिर उसने दौड़ना भागना देखा, फिर उसने बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलाई, फिर उसने बड़ी बड़ी ट्रेनें चलाई, फिर वो पायलट बना और इतना बड़ा जहाज़ मनो टनों के हिसाब से वज़न लेके ये अल्लाह ने इसके कब्ज़े में दिया। ये लेके गया भी, ये लेके आया भी। जवानी उरूज वाली अल्लाह ने अता की। लेकिन फिर वक्त ढला, फिर वापसी शुरू हुई। काले बाल सफ़ेद हुए, सीधी कमर टेढ़ी होने लगी, उठते हुए घुटनों में दर्द रहने लगा। ये अल्लाह का तदरीजी निज़ाम है। जवानी के बाद बुढ़ापा आया, लेकिन तकलीफ वाला मामला ये है कि वही शख्स जिस तरह अल्लाह माशाअल्लाह जवानी में खुद भूल गया था कि मुझ पर कभी बचपन भी था, मैं कभी कमज़ोर भी था। हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद्दहरी लम यकुन शैय्यम मज़कूरा। इंसान पर एक वक्त वो भी तो गुजरा है जब ये कोई काबिल जिक्र चीज़ ही नहीं था, इसका नाम तक नहीं था। जिस तरह जवानी में ये भूल जाता है ना मुझ पर बचपन भी था, इसी तरह जब ये बूढ़ा होता है तो बाज़-औक़ात बच्चे भी भूल जाते हैं। उनका ख्याल होता है कि शायद अब्बा ही बूढ़ा हुआ है, दादा ही बूढ़ा हुआ है, हमने शायद नहीं होना। वो बड़ी जल्दी बूढ़ों को स्क्रैप का माल बना देते हैं। उनके लिए चारपाइयाँ स्टोर रूम में लग जाती हैं। उनको कहा जाता है कि अब्बा को एसी की इसलिए ज़रूरत नहीं रही कि घुटनों में दर्द है। उनको ये कहा जाता है कि चूंकि उनका सामान ही मुख्तसर सा है, लिहाजा बड़े कमरे की हाजत ही नहीं है। धीरे धीरे बुजुर्गों के साथ लोगों का रवैया सख्त है। अल्लाह ताला ने वालिदैन के सारे हुकूक बयान करके फिर आखिर में फरमाया कि दुआ मांगो, हुकूक भी अदा करो, बाजू भी खुले करो, प्यार भी करो, खिदमत भी करो और दुआ भी करो। क्या दुआ करें? फरमाया वकुर रब्बिरहमहुमा,
مجھ سے کہو دعا کرو میری بارگاہ میں، کہو رب ارحمہما، یا اللہ ان دونوں پہ رحم فرما، کما ربیانی صغیرہ، جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ ان کی خدمت کرو اور پھر میرے حضور ان کے لیے التجائیں بھی کرو۔